Now, moving towards the next indicator, second indicator, that is growth rate of per capita income. अगर पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट होगा तो क्या इंडिकेट करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, इफ पर कैपिटा इनकम राइजेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे नेशनल इनकम में क्या बोला था? नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए बट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो यहाँ पर भी सेम, पर कैपिटा इनकम भी राइज होनी चाहिए बट राइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट कैन बी सेड एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पर कैपिटा इनकम कैसे मिलेगी? वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर इट, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल population. This indicator takes into account the population of the country. जिस भी कंट्री का हमको पर कैपिटा इनकम निकालने का है उसकी जितनी पॉपुलेशन होगी वो डिनोमिनेटर में लिया जाएगा. एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ हैज रिकमेंडेड दिस इंडिकेटर. ये इंडिकेटर किसने दिया हमको? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंडिकेटर दिया है. इफ पर कैपिटा इनकम इज हाई then economic development is positive and vice versa. Per capita income high, development high. Per capita income low, development low. Hence, per capita income increase is leading to better standard of living. अगर per capita income definitely increase होगा तो हमारा living standard क्या हो जाएगा? rise हो जाएगा. Okay. Now again table expression for say per capita income. Now what it is given in this table? Country names are given, same names are there: Norway, America, China, Sri Lanka, India and Pakistan. Per capita income it is given in US dollars. This report is according to 2014 and it is given growth rate in percentage it is given. नॉर्वे का अगर देखेंगे तो लोग कितना अर्न कर लेते हैं वहाँ पे? 64,992. अमेरिका 52,000 समथिंग पर इंडिविजुअल. चाइना 12,000, श्रीलंका 9,000 समथिंग, इंडिया 5,000 समथिंग, पाकिस्तान 4,800. सबसे लोवेस्ट इसमें कौन है? पाकिस्तान. इंडिया सेकेंड लास्ट पे है 5,497. ग्रोथ रेट देखा जाए, नॉर्वे 1.1, अमेरिका 1.6, चाइना 6.7, श्रीलंका 3.7, इंडिया 6.0, पाकिस्तान 2.6. सो ग्रोथ रेट अगर देखें, लोग कम कमाते हैं लेकिन कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है. सबसे हाईएस्ट है चाइना का ग्रोथ हो रहा है, देन इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है. देखो 6 पॉइंट है तो ग्रोथ हो रहा है कंट्री का. लोग कम कमाते हैं लेकिन ओवरऑल ग्रोथ तो हो रहा है. एनालिसिस ऑफ द टेबल देखें, नॉर्वे पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल. सबसे टॉप पे नॉर्वे के बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स अर्न करते हैं पर कैपिटा इनकम, दैट इज व्हाट 64,000 समथिंग. India's per capita income is only in dollars 5,497 and so it is lower to America, Norway, China and Sri Lanka से देखें तो कम है. डेवलपमेंट ऑफ नॉर्वे इज 11 to 12 टाइम्स देन इंडिया. इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो नॉर्वे का 11 to 12 टाइम्स है. ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज हायर देन श्रीलंका, पाकिस्तान. इट मीन्स डेवलपमेंट इज फास्ट इन इंडिया. बट लास्ट लाइन में तो हमने बोल दिया कि जिसका ग्रोथ रेट होगा डेफिनेटली डेवलपमेंट उसी का ही होगा. राइट. नेक्स्ट ना, बट जैसे मैंने बोला हर इंडिकेटर्स के क्या है? लिमिटेशंस तो होंगे, 100% करेक्ट तो नहीं है ये. सो लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम. फर्स्ट इज ओनली एस्टिमेट. एक तरह का अंदाजा है, हमको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिलते. द नेशनल इनकम इज काउंटेड एवरी ईयर. ऑलमोस्ट we get correct data but population is not counted every year. Only approximate figures are taken. Hence per capita income is derived not correctly. है ना, ये तो एक तरह का अंदाजा ही हुआ. पर कैपिटा इनकम कैसे, क्यों? रीजन है नेशनल इनकम जो है वो तो हर साल हम लोग काउंट करते हैं कि देश ने कितना कमाया इस ईयर में, लेकिन लोग कितने हैं कंट्री में वो तो 10 ईयर्स के बाद काउंट होते हैं. ठीक है. सो बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिए, पॉपुलेशन जो हमने लिया वो हमने कैसे लिया? अंदाजे से लिया. तो आंसर भी क्या आएगा? ओनली एस्टिमेट्स आर देयर, सो दे आर नॉट करेक्ट. वो खुद ही एक अंदाजे वाले नंबर है तो हमको क्या बोल सकते हैं? एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग में काम आएंगे. द नेक्स्ट वन, difficulty in calculation of national income and per capita income. Already it is seen it is difficulty in calculation of national income and same problem arises in calculation of per capita income also. Hence per capita income should take current prices नॉट कॉन्स्टेंट प्राइजेस. इज अ बिग क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से प्राइजेस लेने हैं. जैसे हमने देखा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट बन जाता है. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कहाँ से आती है? पर कैपिटा इनकम में से आती है. तो जब वो ही प्रॉपर नहीं है, पर कैपिटा इनकम भी इतना प्रॉपर हमको नंबर्स नहीं दे पाता है. और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? पर कैपिटा इनकम में कौन से प्राइस लेने, करंट लेने हैं, कॉन्स्टेंट लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं. सो पर कैपिटा इनकम जो है हमको इतना करेक्ट
जो है व्यू नहीं देता है। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। देखा जाए तो एक तरह का जो फॉर्मूला हमने देखा उसमें क्या हो रहा है, एवरेज ही हो रहा है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो एवरेज ही किया। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नो डिसीजंस कैन बी टेकन एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड। ओके, सो एक तरह का एवरेज है, उसके बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं, और डेवलपमेंट है कि नहीं वो भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सो मेनी लूपहोल्स आर देयर इन पर कैपिटा इनकम। देन नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज डिफिकल्टी इन कंपैरिजन। जब ये खुद ही अमाउंट सही नहीं है, एस्टिमेटेड है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर respective currencies. It will be first converted into US dollars and then comparison can be done. Hence the real comparison cannot be done. यहाँ पे comparison हम लोग रियल नहीं कर सकते हैं। क्यों? जो पर कैपिटा इनकम जो एक इंसान वहाँ पे अर्न करता है इररिस्पेक्टिव, वो उनकी करेंसीज क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। फिर उन लोगों को फर्स्ट US डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर कंपैरिजन करना होगा। सो कंपैरिजन इस तरीके से हो ही नहीं सकता है। फाइन, conclusion now, per capita income of country is not actual income that citizen gets. In per capita income figures are hidden then the reveals, so it is not a proper indicator. Okay, हमने इसके बहुत सारे लिमिटेशन देखे, ये इतना प्रॉपरली इंडिकेटर नहीं है। ओके